Students, welcome back to Simply Tutor classes. In today's class, we will cover next topic from the chapter cost, and the name of the topic is the theories of cost. अभी तक जो हमने कवर किया वो हमने किया कि कॉस्ट क्या होती है, कितने टाइप की होती है कॉस्ट, और साथ में हमने इकोनॉमी ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्कोप और डिसइकोनॉमी ऑफ स्कोप के बारे में पढ़ा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, थ्योरीज ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो अगर हम थ्योरीज ऑफ कॉस्ट की बात करें तो जो थ्योरीज हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ट्रेडिशनल थ्योरीज और एक है मॉडर्न थ्योरीज। पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल थ्योरीज की। अगर हम ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करें तो ट्रेडिशनल थ्योरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट रन कॉस्ट। अगर हम ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है हमारी शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब क्या होगा, जहां हमारे कुछ फैक्टर वेरिएबल हैं जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज होगा वो कौन सी कॉस्ट में होगा, वेरिएबल कॉस्ट में होगा। तो अगर हम शॉर्ट रन की कॉस्ट की बात करें तो शॉर्ट रन कॉस्ट को हम कहाँ कहाँ डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं टोटल कॉस्ट में, एवरेज कॉस्ट में और मार्जिनल कॉस्ट में, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकल कर आएगा, बहुत सिंपल है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यही होता है ना, हमारी जो कॉस्ट है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अगर हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट रन के, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट होगा वो सम टोटल होगा किसका, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलिए, जब हमने बात करी ली टोटल फिक्स कॉस्ट की तो वो क्या होगी। टोटल फिक्स कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा कैसे निकल कर आएगा, जितनी हमारी फिक्स इनपुट लगी हुई हैं मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस ऑफ इनपुट का, ठीक है। कि जो हमने कॉस्ट जैसे कि प्रोडक्ट प्लांट परचेज करने में लगाई, मशीनरी परचेज करने में लगाई, वो हमारी कॉस्ट हो जाएगी फिक्स कॉस्ट। तो यूनिट ऑफ फिक्स इनपुट, जितनी भी हमने फिक्स इनपुट्स लगाई हैं और उनका प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। नेक्स्ट पार्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो पता है आपको कि पर यूनिट के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, कि जितनी यूनिट हम कंज्यूम करेंगे उतनी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप क्या बता सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द सम अमाउंट स्पेंड फॉर ईच ऑफ द वेरिएबल इनपुट यूज्ड, जो कि पर यूनिट तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाएं या कम करें तो प्रोडक्शन के बढ़ाने या कम होने के साथ साथ बढ़ती या कम होती जाती है। तो हम अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो उसे हम अवॉइडेबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, प्राइम कॉस्ट भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर। ये देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट हॉरिजेंटल जा रही है, ऐसे जा रही है स्ट्रेट, क्योंकि एक बार जो लगा दी वो बहुत लंबे टाइम के लिए कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन ये देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और ऊपर की साइड जा रही है। ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रही है, अगर हम एक भी यूनिट परचेज नहीं कर रहे तो हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 0 आएगी। जैसे जैसे हमने आउटपुट बढ़ाई वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। हुआ ये डायग्राम से क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट, क्या जो मैंने अभी बताया आपको, टोटल कॉस्ट बताया था ना, सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट का डायग्राम है, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल जा रही है ये कौन सी है, टोटल फिक्स कॉस्ट। 0 से कौन से स्टार्ट होते हुए जाती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो किससे मिलकर बननी होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ऑब्वियस है कि कम से कम अगर 0 यूनिट भी प्रोड्यूस करें तो इतनी तो हमारी कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ से बढ़ते हुए ऊपर की साइड जाती है। ये हो गया टोटल कॉस्ट का डायग्राम। इतना क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, आपने टोटल कॉस्ट के बारे में तो पढ़ लिया, अब एवरेज कॉस्ट क्या होगा। एवरेज कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट, अगर एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें, वही होता है ना एवरेज निकालते हैं ना, कि टोटल हमारी कितनी फिक्स कॉस्ट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें ना तो यहाँ हम फिक्स कॉस्ट ही लेकर करेंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है और कितनी यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है, उनसे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी वैसे ही निकलती है। ये देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, किससे कैलकुलेट होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्वांटिटी से। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं।
क्वेश्चन लिखते वक्त। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, देखिए ये हमारी टोटल यूनिट प्रोड्यूस है। जैसे जैसे हमने यूनिट बढ़ाई, प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू करी, तो स्टार्ट में तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होती है, नीचे की साइड जाती है, मतलब कम होती है। एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट होती है, और अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। ठीक है। और अगर हम टोटल एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तो टोटल कॉस्ट को आप क्वांटिटी से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट के अंदर अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दो तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का हुआ कंसेप्ट क्लियर। अब बढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट की साइड। मार्जिनल कॉस्ट आपको पता ही है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से आपका जो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, डैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, एक यूनिट कम प्रोड्यूस करने से जो आपकी कॉस्ट में चेंज आएगा, डैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं। एक फार्मूला ये हो जाएगा, एक मिनट, एक फार्मूला ये हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और दूसरा हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ एन नंबर, मतलब 5 यूनिट बनाते हैं तो कितनी खर्चा आता है, फिर 4 यूनिट बनाते हैं तो कितना खर्चा आता है, तो 5th यूनिट में से व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 4th यूनिट देन वी कैन इजीली गेट द मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट के साथ भी सेम वही होता है कि जैसे हमने आउटपुट बढ़ाई तो मार्जिनल कॉस्ट पहले कम होने लगती है, फिर वो ज़ीरो हो जाती है, और फिर एकदम से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप ही रहेगा। यू शेप रहने का वही कारण है कि जब आप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में तो मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, एक पॉइंट पर जाकर वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और उसके बाद वो बढ़ने लग जाती है। अब हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म पीरियड होता है ना, उसे हम प्लानिंग हॉरिजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म डिसाइड कर सकती है, क्योंकि यहाँ सारे के सारे फैक्टर एक तो वेरिएबल होते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर को, फिक्स फैक्टर को भी लॉन्ग टर्म में चेंज कर सकते हैं ना। अब एक जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट रन प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम बात करें लॉन्ग रन कॉस्ट की, तो लॉन्ग रन कॉस्ट को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला आ जाता है लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट, दूसरा आ जाता है लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व, जिसे हम एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, ध्यान रखना, और एक आता है हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। अगर हम लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी इनपुट्स लॉन्ग टर्म में वेरिएबल होती हैं, यहाँ पर कोई फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग से नहीं होगी, तो जो एक सिंगल एस्पेक्ट होगी कॉस्ट की, जिसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कॉस्ट। ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट है उसको डिफाइन कैसे करोगे इकोनॉमी की लैंग्वेज में, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट रेफर्स टू दैट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट एट विच अ फॉर्म प्रोड्यूस इट्स डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब वो खर्चा जिसके ऊपर फॉर्म अपनी प्रोडक्शन करती है अलग अलग लेवल्स पर, वो हो जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब आगे देखें, देखिए लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट का ग्राफ जा रहा है, और ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट हुई और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाई वैसे वैसे बढ़ी। अब इसके नीचे मैंने बहुत सारे शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व क्यों दिखाए हैं, क्योंकि जो हमारा लॉन्ग टर्म कॉस्ट होता है उसके अंदर हमने अभी बात करी थी ना, बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्लान्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट टर्म कॉस्ट आपके इंक्लूडेड होंगे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होगा, वही लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से, टोटल क्वांटिटी जितने आपने प्रोड्यूस करी है उससे आप डिवाइड कर दें तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व निकल कर आएगा। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बन रहा है आपका, ये डायग्राम देखिए ऐसे जा रहा है, यू शेप नहीं बन रहा है, एक तरह से एल शेप में जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होगा, एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, वही होता है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब, कि अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो यहाँ लॉन्ग रन बस ऐड हो जाएगा। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा, ये शो करता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये देखिए ये आपका बन रहा है यहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट
और ये नीचे से ऊपर बीच में काटता हुआ जहाँ नीचे होगा वो बन रहा है आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कॉस्ट कर्व की। तो जो फेमस इकोनॉमिस्ट लगा लो, स्ट्रिगलर, एंड्रयूज, फ्रीडमैन, इन्होंने मॉडर्न थ्योरी दी कॉस्ट कर्व की। किस किसने? स्ट्रिगलर, एंड्रयू एंड फ्रीडमैन ने। इन्होंने क्या बताया कि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो ये कॉस्ट कर्व होते हैं डेट आर यू शेप्ड कॉस्ट कर्व, जो चाहे एवरेज कॉस्ट हो या मार्जिनल कॉस्ट हो, ये यू शेप्ड होता है। लेकिन ये मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है, ये जो कर्व होते हैं कॉस्ट कर्व जो भी होंगे वो क्या होते हैं, एक्चुअल में रियल लाइफ में एल शेप होते हैं इंस्टेड ऑफ यू शेप। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व क्या बताती है, 4 टाइप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व बताती है कि 4 टाइप के होते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। एक होता है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट आपको पता ही है, टोटल फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करते हैं, क्वांटिटी से। इसके इन्होंने बोला जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा वो किस किस से मिलकर बना है, रेंट से, इंटरेस्ट से, वेजेस से, सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और डेप्रिसिएशन से। तो मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है कॉस्ट कर्व की कि प्रोडक्ट ऑलवेज एज्यूम द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर डिमांड एंड स्टार्टिंग टाइम ऑफ प्लांट और मशीनरी इंस्टॉलेशन, और ये जब चाहे अपना लेवल ऑफ आउटपुट एक फॉर्म इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। और दूसरा इन्होंने बोला, इन्होंने जैसे हमने बोला शॉर्ट रन कॉस्ट को किस किस में, एक तो बताया इन्होंने एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वही रहेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दें। एवरेज कॉस्ट आपको पता ही है, टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट बताया इन्होंने मार्जिनल कॉस्ट में डिवाइड कर दिया। मार्जिनल कॉस्ट भी हमारा क्या बता रहे हैं, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व इसे भी एक्सप्लेन कर रही है। ये क्या बोलती है, इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है, कांस्टेंट रहती है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो भी क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट फिर भी कांस्टेंट रहती है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। ठीक है, और रिजर्व कैप और उसके बाद क्या होती है, ये राइज करनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या बोलते हैं कि ये क्या होती है, यू शेप्ड होती है समहाउ। ये था कि शॉर्ट रन कॉस्ट को जो इकोनॉमिस्ट थे मॉडर्न थ्योरी के अंदर उन्होंने किस में बांटा, मैं बता देती हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ लॉन्ग रन की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग रन कॉस्ट को कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरी मार्जिनल कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है इकोनॉमी ऑफ स्केल के साथ, मतलब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, सॉरी मुझसे अपोजिट बोला गया। मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा है। जैसे जैसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ड्रॉप होता है, मतलब गिरता है स्मूथली और या फिर कांस्टेंट हो जाता है, तो जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो किससे ज़्यादा होती है, मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात करें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, अब हमें पता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट शामिल होंगे। तो देखिए कुछ कुछ आपको एल शेप में दिख रहा होगा, ये इस टाइप का लग रहा है ना, ये आप देखोगे एल शेप का, तो ये एल शेप कर्व होता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है बस, कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा, कि टोटल कॉस्ट को आप किससे डिवाइड करोगे उसके अंदर, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से, और ये क्या क्या शेप रहेगा, एल शेप रहेगा। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मतलब मार्जिनल कॉस्ट तो वही है जो मैंने आपको बताई है। तो लॉन्ग रन बस इसमें आपको शेप का ध्यान रखना है कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी आपकी क्या रहेगी, एल शेप ही रहेगी। ये रही आपकी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इन्होंने बोला कि या तो ड्रॉप होती है या फिर क्या हो जाती है, कांस्टेंट। इन्होंने ये नहीं बोला कि ये इंक्रीज होती है। तो ये थी थ्योरीज ऑफ कॉस्ट। थ्योरीज ऑफ कॉस्ट के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में इस चैप्टर के कोई भी डाउट हो तो आप अपना जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही ये क्लास और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।